नमस्ते दोस्तों, मैं हूं टोनी और ये हैं लीज़ा। हम इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डॉक्टर से इंग्लिश में बात करने का पूरा तरीका सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हों या किसी इंग्लिश स्पीकिंग जगह पर हों। हाय एवरीवन। वाह क्या बात है टोनी, कितना मजेदार और लाइफ सेविंग टॉपिक है ना। सोचो, अगर तुम अचानक बीमार पड़ जाओ और डॉक्टर को अपनी तकलीफ सही से ना बता पाओ तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज हम इसे सुपर आसान बना देंगे। हाँ लीज़ा, मैंने स्टडीज़ देखी हैं जहां बताया गया है कि हर साल लाखों लोग मेडिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत ट्रीटमेंट लेते हैं। इसलिए सही वोकैबुलरी जानना ज़रूरी है। बिल्कुल शॉकिंग है ना ये आंकड़ा। दोस्तों, अगर आप भी कभी विदेश में बीमार हुए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब चलते हैं पहले पर्सनल एक्सपीरियंस पर। लीज़ा, तुमने कभी ट्रैवल करते हुए डॉक्टर से बात की है? हाँ टोनी, एक बार यूरोप ट्रिप पर मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। खाना खाते ही पेट में तेज दर्द और उल्टी शुरू हो गई। मैं घबरा गई थी, लेकिन सही शब्दों से डॉक्टर को बताया तो सब ठीक हो गया। इंटरेस्टिंग। मैंने जापान में एक बार हेडेक की वजह से क्लिनिक गया था। वहाँ जापानीज समझ नहीं आ रही थी, तो इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स यूज करके मैनेज किया। लेकिन अब हम डिटेल में सीखेंगे। हाँ, अब सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। चलो रोल प्ले करते हैं। मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, तुम पेशेंट हो। ठीक है। हेलो, आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट प्लीज। श्योर, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम? आई हैव बीन हैविंग हेडेक फॉर 2 days. इट्स क्वाइट पेनफुल। ओके, वी हैव अ स्लॉट टुमारो एट 3 PM। परफेक्ट, थैंक यू। वाह, अच्छा किया टोनी। अब अगर इमरजेंसी हो तो क्या कहोगे? आई नीड टू सी अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. इट्स क्वाइट अर्जेंट। बिल्कुल सही दोस्तों, ये वाक्य काम आते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करता हूँ। मुख्य वाक्य हैं: I'd like to make an appointment. Is there any way I can see a doctor today? I need to see a doctor as soon as possible. It's quite urgent. ये क्लिनिक फ़ोन करने पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए परफेक्ट है। डेटा से पता चलता है कि सही वर्ड्स यूज़ करने से वेटिंग टाइम कम हो जाता है। हाँ दोस्तों, I'd like to make an appointment मतलब मैं डॉक्टर से मिलने का समय लेना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें सिर दर्द हो तो कहो I'd like to make an appointment because I have a severe headache। इससे रिसेप्शनिस्ट तुरंत समझ जाती है और तुम्हें क्विक टाइम मिल जाता है। बहुत आसान और प्रैक्टिकल है ना। अगर कोई ट्रैवलर हो तो ये याद रखो। अब अगला सेगमेंट सिम्टम्स डिस्क्राइब करना। डॉक्टर पूछेंगे व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम या हाउ आर यू फीलिंग। तुम्हें क्लियर बताना है। हाँ, मैं बताती हूँ। अगर सिर दर्द हो तो कहो आई हैव अ हेडेक, इट्स थ्रॉबिंग पेन। और अगर पेट खराब हो तो माई स्टमक हर्ट्स, आई फील नॉशियस एंड आई हैव डायरिया। ये डिटेल ज़रूरी है। अच्छा पॉइंट। पेन के टाइप्स भी बताओ। शार्प पेन मतलब अचानक तेज दर्द, डल पेन मतलब हल्का लेकिन लगातार, थ्रॉबिंग मतलब धड़कन जैसा, कांस्टेंट मतलब हमेशा रहने वाला। वाह टोनी, तुम्हारा लॉजिकल तरीका कमाल का है। दोस्तों, अगर आप जिम जाते हो तो पोस्ट वर्कआउट पेन कहो माई मसल्स आर सॉर आफ्टर एक्सरसाइज। या अगर नट्स से एलर्जी हो तो आई हैव अ सिवियर एलर्जी टू नट्स, माई थ्रोट स्वेल्स अप। शॉकिंग है ना। अगर इग्नोर करो तो प्रॉब्लम बढ़ जाए। हाँ, रिसर्च कहती है कि सिम्टम ड्यूरेशन बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे द पेन स्टार्टेड दिस मॉर्निंग, आई हैव हैड दिस कॉफ फॉर अ वीक, इट कम्स एंड गोज, इट्स गेटिंग वर्स एवरी डे। बिल्कुल। दोस्तों, अगर दर्द रात में ज्यादा हो तो कहो द पेन वेक्स मी अप एट नाइट। या अगर वॉक नहीं हो पा रहा तो आई कांट वॉक प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ द पेन। ये डिटेल्स डॉक्टर को सही डायग्नोसिस करने में मदद करती हैं। अब समराइज करते हैं मुख्य फ्रेजेस। आई हैव अ हेडेक, माई थ्रोट इज सोर, आई फील डिजी एंड नॉशियस, आई हैव हैड दिस फॉर अ वीक, द पेन इज शार्प एंड कॉन्स्टेंट, इट कम्स एंड गोज, इट्स गेटिंग वर्स, आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द पेन। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी समस्या 100% क्लियर बता सकते हो। हाँ दोस्तों, आई हैव अ हेडेक मतलब मुझे सिर दर्द है। उदाहरण के लिए, अगर बुखार भी हो तो कहो आई हैव अ फीवर इन हेडेक। अगर डायरिया हो तो आई हैव डायरिया एंड फील नॉशियस। ट्रेंडी टिप ये है कि मॉडर्न लाइफ में अगर स्ट्रेस से चेस्ट टाइट फील हो तो कहो माई चेस्ट फील्स टाइट। इससे डॉक्टर अंडरस्टैंड कर लेगा और जल्दी हेल्प करेगा। कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट सिम्टम वाक्य क्या है। अब डॉक्टर के सवालों के जवाब कैसे दें? वो पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ बैड इज द पेन, आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशन,
Do you have any allergies? हाँ, जवाब दो। For about 3 days, it's a 6. I take medicine for blood pressure. I'm allergic to penicillin. ये ईमानदारी से बताओ। अच्छा ट्रिविया। मेडिकल स्टडीज दिखाती हैं कि एलर्जी ना बताने से 20% केसेस में साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए ज़रूर बताओ। शॉकिंग है ना? दोस्तों, अगर पहले कभी ऐसा हुआ हो तो कहो आई हैड द सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर। अगर पहली बार है तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। अगर कोई मेंटल स्ट्रेस हो तो हल्के में कहो आई फील एंग्शियस एंड कांट स्लीप वेल। लेकिन डॉक्टर को ट्रस्ट करो। समराइज मुख्य फ्रेजेस। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस? जवाब, फॉर 3 days. On a scale of 1 to 10, it's a 7. I'm allergic to penicillin. I take medicine for blood pressure. I've had this before. इनसे डॉक्टर सही हिस्ट्री समझ लेगा। हाँ, आई एम एलर्जिक टू पेनिसिलिन मतलब मुझे पेनिसिलिन से एलर्जी है। उदाहरण, अगर फूड एलर्जी हूँ तो आई एम एलर्जिक टू नट्स, इट कॉजेज स्वेलिंग। ये बताने से डॉक्टर सेफ मेडिसिन देगा। वायरल टिप ये है कि हमेशा अपनी नोटबुक में अपनी एलर्जी और मेडिसिन लिस्ट रखो। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की वोकैबुलरी। डॉक्टर कह सकता है यू हैव अ कॉमन कोल्ड, यू हैव द फ्लू, इट्स एन इन्फेक्शन, यू हैव फूड पॉइजनिंग, यू हैव स्प्रेन्ड योर एंकल। हाँ, ट्रीटमेंट में यू नीड टू रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, टेक दिस पिल 3 times a day, आई एम प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स, अप्लाई दिस क्रीम ट्वाइस डेली। ट्रिविया। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करते हैं, वायरल के लिए नहीं, इसलिए सही डायग्नोसिस जरूरी है। वाह, कितना इम्पॉर्टेंट ट्रिविया है। दोस्तों, अगर स्किन प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर कहेगा अप्लाई दिस क्रीम ट्वाइस डेली। अगर सर्दी हो तो रेस्ट एंड ड्रिंक फ्लूइड्स। शॉकिंग फैक्ट, अगर तुम एंटीबायोटिक्स गलत यूज करो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। समराइज मुख्य वर्ड्स: सिम्टम्स, प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट्स, फार्मेसी। इनका मतलब: सिम्टम्स मतलब बीमारी के लक्षण, प्रिस्क्रिप्शन मतलब दवा की स्लिप, डायग्नोसिस मतलब डॉक्टर कहता है द डायग्नोसिस इज फ्लू, ट्रीटमेंट मतलब रेस्ट या दवा लेना, साइड इफेक्ट्स मतलब दवा से नींद आना या चक्कर आना, फार्मेसी मतलब जहां दवा लेते हो। इनको याद रखो तो सब आसान। अब फार्मेसी में क्या कहें? आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर, हाउ डू आई टेक दिस मेडिसिन, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। हाँ, अगर नींद आती हो तो कहो विल दिस मेक मी ड्राउजी। अगर ओवर द काउंटर चाहिए तो डू यू हैव दिस ओवर द काउंटर। ट्रेंडी टिप, अब ऑनलाइन फार्मेसी भी यूज होती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन चेक करो। ट्रिविया। कई देशों में साइड इफेक्ट्स ना पूछने से 15% मरीज ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट कर बैठते हैं, इसलिए पूछो। शॉकिंग है ना? दोस्तों, अगर दवा से पेट खराब हो तो कहो दिस कॉजेज स्टमक अपसेट, व्हाट शुड आई डू। कमेंट में बताओ तुम्हारी कोई साइड इफेक्ट स्टोरी है क्या। अंत में इमरजेंसी फ्रेजेस। आई नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, कॉल एन एम्बुलेंस, आई फील वेरी वीक एंड डिजी। हाँ, अगर सीरियस हो तो कहो आई थिंक आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक, कॉल एन एम्बुलेंस नाउ। लेकिन पहले चेक करो। अगर सिर्फ चक्कर है तो आई फील डिजी, आई नीड हेल्प। समराइज मुख्य इमरजेंसी फ्रेजेस। आई नीड एन एम्बुलेंस, टेक मी टू द इमरजेंसी रूम, आई एम हैविंग चेस्ट पेन, कॉल फॉर मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। ये लाइफ सेविंग है। हाँ दोस्तों, आई नीड एन एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस बुलाओ तुरंत। अगर सांस फूल रही हो तो आई हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग। याद रखो, हमेशा अपना एड्रेस और फोन नंबर तैयार रखो। अब रिव्यू करते हैं सभी मुख्य पॉइंट्स: अपॉइंटमेंट, सिम्टम्स, डॉक्टर क्वेश्चंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फार्मेसी और इमरजेंसी। सब कवर हो गया। परफेक्ट। दोस्तों, आज हमने सीखा कि इंग्लिश में डॉक्टर से बात करना कितना आसान है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताओ और इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाओ ताकि नई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय। धन्यवाद दोस्तों। प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंट बनो।